बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बासत आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त मज़हब के मुतल्लिक़ अगर कुछ अलूम थे तो वो बनी इसराइल के पास थे। इनमें से कुछ ईसाईयत इख्तियार कर चुके थे, कुछ अपनी यहूदियत पे कायम थे, और यही लोग मुशरिकीन को भी मुख्तलिफ इतराज़ और मुख्तलिफ सवाल सिखाया करते थे जो वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करते। कुरान करीम में इरशाद होता है कि इस कौम के पास कितनी वाज़ेह दलीलें अल्लाह की तरफ से आ चुकी, इनमें बेतरफे नबी और रसूल मबूस हुए, अल्लाह ने इन्हें इस अज़मत से नवाजा, वाज़ेह दलाइल और किताबें नाज़िल हुई, लेकिन इनका किरदार क्या था कि उन्होंने अल्लाह की नेमतों को बदल दिया। अहकाम इलाही और वो दीन जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लाए वो अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह का इनाम था और दो आलम की आसाइश का ज़रिया था, लेकिन उन्होंने इसको बदल दिया। यहाँ समझने की बात यह है कि जब कोई शख्स खिलाफ शरीयत अमल करता है तो उसका मतलब यह है कि वो अल्लाह की नेमत को छोड़कर अजाब को दावत दे रहा है। अल्लाह का हुक्म, शरीयत का हुक्म, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर अदा नेमत है। शरीयत का हुक्म इंसान की ज़रूरत है कि इस दुनिया में भी इसे जीना है, वो मुहताज है, इसकी बेशुमार एहतियाजात और ज़रूरतें हैं। इसे सांस लेना है, इसे ग़िज़ा चाहिए, इसे दवा चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसे ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें चाहिए, घर चाहिए, औलाद चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, एक इंसानी माशरा चाहिए जिसमें वो मिलजुल कर जी सके। इसकी ज़रूरतों की ये इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो खुद भी सारी यकजा नहीं कर सकता। अब इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर वो बेमहाबा या शतर बेमहार की तरह मुंह उठाकर भागने लगे तो पता नहीं क्या क्या करेगा। सिर्फ एक फ़र्द की ज़रूरतें नहीं हैं, ये ज़रूरतें हर उस फ़र्द के साथ हैं जो अल्लाह की ज़मीन पर सांस ले रहा है और सारी अल्लाह की मखलूक है। यह हक़ अल्लाह ही को हासिल है कि वो अपनी मखलूक के दरमियान ऐसा मुतवाज़न रास्ता फरमा दे कि सब की ज़रूरतें पूरी हों और किसी एक की ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे की ज़रूरत मजरू ना हो। यह हक़ उसका है जिसकी मखलूक है और जिसने ज़रूरतें बनाई हैं। यह हक़ उसका है जो ज़रूरतें पूरी फरमाता है। यह हक़ उसी का है जो हर एक की आरज़ू, तमन्ना और ख्वाहिश को जानता है। इसी को यह हक़ हासिल है जिसका इल्म इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं, जो हर बात से आगाह है, हर आन जानता है। हर फर्द के लिए एक ऐसा खूबसूरत रास्ता वो मुतय्यन कर सकता है कि जिसमें हर फर्द की ज़रूरतें बग़ैर दूसरों की ज़रूरतों को मजरू किए पूरी हों, और वो रास्ता अल्लाह का दीन है, अल्लाह की शरीयत है। जहाँ से भी कोई भी हम में से शरीयत मुतहरा को छोड़ता है और वो समझता है कि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, तो इसकी अपनी ज़रूरत तो पूरी होती है, लेकिन ये अलग बात है कि वो दूसरे बहुत से इंसानों की ज़रूरतें मजरू कर देता है, दूसरे बहुत से इंसानों के हकूक़ पामाल कर देता है, जिसकी जवाबदेही अल्लाह की गिरफ्त की सूरत में होगी। बनी इसराइल ने जब ये वतीरा अपनाया कि दीन तो ठीक है, चलो इबादत दीन के मुताबिक कर लेंगे, लेकिन बाकी काम हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, तो फरमाया यही वो लोग हैं जिनमें पे दर पे रसूल और नबी आए, इन पर किताबें नाज़िल हुई, अल्लाह ने इन्हें वाज़ेह दलाइल अता फरमाए, लेकिन इनका तरीका क्या था कि उन्होंने अल्लाह की नेमतों को बदल दिया। ऐसा शख्स जो अल्लाह की नेमत को जब इसके पास पहुँचे तो वो इसे बदल दे, तो इसे फिर ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह के अज़ाब भी बहुत बड़े होते हैं। इसे ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। गैर मुस्लिम की नहीं, आम मुसलमान ही ये समझता है कि ये शरीयत शायद मुझे कोई बेगार लगा दी गई है। कदम कदम पर अहकाम शरीयत हैं कि बात करो तो शरीयत को मद्देनज़र रखो, कोई काम करो तो शरीयत की कैद लगा दी गई। बात ऐसी नहीं है, शरीयत कोई कैद नहीं बल्कि शरीयत अल्लाह की अता है, अल्लाह का इनाम है। दुनिया एक वसी जंगल है और एक ऐसा अजीब जंगल है कि जिसमें बेशुमार नेमतें भी हैं, बेशुमार लजीज और सेहत बनाने वाले फल भी हैं, लेकिन इसके साथ इससे ज़्यादा खूबसूरत जहरीले फल भी हैं।
ऐसे जानवर हैं जिन्हें देखकर जी खुश होता है, लेकिन इनमें से ऐसे खूनखार भी हैं जो चीर फाड़ कर अलग कर देते हैं। अब अगर बेपनाह वसी जंगल अबूर करा दिया जाए तो ये इस पर बेकार नहीं है, ये इसके लिए राहत है, इसके लिए नेमत है। इस खारदार जहां में शरीयत मुतहरा वो रहनुमा है जो खार से दामन को बचाकर इंसान को सलामत निकाल ले जाती है। शरीयत का कोई हुक्म बेकार नहीं, बेकार इसे कहते हैं जो लेने वाले को फ़ायदा दे और बेकार करने वाले पर मुसीबत बने। शरीयत के किसी हुक्म में अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह मजबूर नहीं है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अल्लाह का नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन शरीयत हमारे लिए इसकी तरफ से इनाम है। इसने इस वसी खारदार में एक एक ज़र्रे के बारे में बता दिया कि यहाँ पाँव रखे हुए तो जम कर रह जाओगे, वहाँ रखोगे तो दलदल है, दनस जाओगे। ये फल खाओ ये तुम्हारे लिए सेहत अफजा है, वो खाओ ये तुम्हारे लिए सेहत अफजा है, वो खाओगे तो वो जहरीला है, मर जाओगे। यहाँ से गुजरोगे कोई जाड़ी तुम्हारे दामन में नहीं उलझेगी, वहाँ से गुजरोगे तो 20 कांटे दामन में उलझ जाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसकी तमाम नेमतों को समझ सकें और इसकी तमाम अता करदा नेमतों का शुक्र अदा कर सकें जो इसने हर मखलूक के लिए अता की हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।